अगर आपको वॉमिटिंग है और आपको फीवर है या फिर पेट में बहुत शदीद दर्द है और हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, तो इन सिम्टम्स को आपने इग्नोर नहीं करना, फ़ौरन आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले दिनों एक सेशन मैंने किया था IVF के ऊपर कि स्टेप बाय स्टेप टू IVF। बहुत सारे पेशेंट ने उसमें कमेंट्स किए, क्वेश्चंस थे उनके कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सवाल थे कि हमें कितना आराम करना चाहिए, क्या मैं चल फिर सकती हूँ, क्या मैं 3 दिन हो गए हैं मैं अपनी सास के लिए खाना बना सकती हूँ, और क्या हम इंटरकोर्स कर सकते हैं, मैं खाना क्या खाऊं, क्या मुझे अवॉइड करना चाहिए, मुझे कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। सो मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक सेशन कर देती हूँ ताकि सबको गाइड हो सके कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया IVF का तो उसके बाद आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी। सो आज हम बात करेंगे 5 डूज़ आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और 3 डोंट्स आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि कितना आराम करना चाहिए, कितनी एक्टिविटी है, तो उसके बारे में ये है कि अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करें। जो ज़रूरी है ना काम वो करें और ज़्यादातर आप रेस्ट की तरफ जाएं, क्योंकि इससे एग्जर्शन से आपको वीकनेस फील हो सकती है और फटीग फील हो सकती है। साइंटिफिक स्टडीज़ इसकी तरफ नहीं आती हैं, वो ये कहती हैं कि फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन की तरफ अफेक्ट नहीं करती हैं उसको। मेरा ज़ाती तौर पे भी ये ख्याल है, लेकिन मैं पेशेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा आराम में ही रखें जब आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, और एग्जर्शन की तरफ ना जाएं। हाँ, आप थोड़ा बहुत कुकिंग कर सकती हैं और ज़रूरी जो काम हैं वो कर सकती हैं, लेकिन एग्जर्शन की तरफ बिल्कुल मत जाइए। और इसके साथ ये है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आपको स्क्वेटिंग पोजीशंस पे बैठना पड़े या इस तरह, उसको तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं आप। जो सेकेंड चीज़ है वो ये है कि आपकी दवाइयाँ हैं जो, देखिए एम्ब्रियो तो ट्रांसफ़र हो गया है, पहले भी इतने इंजेक्शन लगे हैं और ये पेशेंट्स को फिर होता है कि अब फिर दवाइयाँ ही खानी है। ये दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए होती हैं, इनको आपने टाइमली लेना होता है। आपका डॉक्टर आपको साथ में उन्होंने फॉलिक एसिड भी दिया होगा, वो भी मैंडेटरी है। अपनी दवाइयों को टाइम से लें, उनको स्किप मत करें, और जो एंटीऑक्सीडेंट भी आपको दिया हुआ होगा वो भी आपने ज़रूर लेना है। इसके साथ ये कि खाना जो है, तीसरी बात जो है, बड़ा हेल्दी खाना है आपने। हेल्दी खाना क्या होता है? सब्जियां खाएं, ठीक है, और हर किस्म के फ्रूट खाएं, सैलड खाएं, और ऐसी चीज़ें खाएं जिनके अंदर प्रोटीन्स हों, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स ना हों, ठीक है। ये चीज़ें अपनी डाइट में रखें। फोर्थ जो मैं आपको कहूँगी, जो पॉइंट आपने बड़ा जहन में रखना है, अनहेल्दी फूड को आप बिल्कुल नो बोल दें कि वो आप नहीं खाएंगी। लेज़ हैं, बर्गर हैं, इधर उधर। आपको इस सारे इरा में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद के 15 दिन में इन्फेक्शन नहीं कोई लगना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अनहेल्दी खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी भी कम होगी, आपका पेट खराब हो सकता है, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। जो 5th मेरी सजेशन है, वो आजकल बड़ा चर्चा है कि एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव टॉक्सिन्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत हैं। इस वक्त तो हमारे माहौल में स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी बहुत है, उसको भी अवॉइड करें। आप मास्क पहन के रखें, घर पे स्टे करें। इसके अलावा ये है कि जो प्लास्टिक के बर्तन हैं उनको अवॉइड करें, उनके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। डिस्पोजेबल बर्तन जो मिलते हैं उनको भी अवॉइड करें, और जो माइक्रोवेव अवन है उसको भी आपने अवॉइड करना है। ये एडवाइस मेरी उन सब पेशेंट्स के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। चलिए अब चलते हैं कि जो चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या हम इज़दवाजी ताल्लुक़ कर सकते हैं, क्या हम इस टाइम पीरियड में इंटरकोर्स कर सकते हैं। साइंटिफिकली ये भी मना नहीं है, इंटरकोर्स से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डोंट डू दैट, इसको अवॉइड कर लें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बाद में इसको ब्लेम करना शुरू हो जाती हैं इन केस कि अगर आपकी प्रेगनेंसी ना हो सके तो बेहतर है कि इसको कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर लें। फिर उसके बाद आता है कि आप जो रिपीटेडली जो IVF के पेशेंट होते हैं ना, वो बेचारे थोड़े एंग्जाइटी को सफ़र कर रहे होते हैं, तो आप रिपीटेडली अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। हर 2 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने बैठ जाते हैं, उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। इस तरह ना करें, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपके डॉक्टर ने जो टाइम आपको बताया हुआ होगा 2 हफ्तों का ऑलमोस्ट, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा और उसके ऊपर आपकी प्रेगनेंसी का फैसला हो जाएगा। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको पेट में बहुत दर्द है,
अगर आपको वॉमिटिंग है और आपको फीवर है या फिर पेट में बहुत शदीद दर्द है और हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, तो इन सिम्टम्स को आपने इग्नोर नहीं करना, फ़ौरन आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो ओवरीज हैं वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो गई हैं। तो डॉक्टर इसको प्रॉम्प्टली एड्रेस करेंगे, ये तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है आपने। ठीक है, आपको एक बोनस टिप इसमें दूंगी कि आपने स्ट्रेस नहीं इस सारे टाइम पीरियड में लेना। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल मैं आपको कह रही हूँ काम करने को, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप अच्छी बातें सोचें, अपना मूड अच्छा रखें, अच्छे लोगों पॉजिटिव लोगों में उठें बैठें, बात पॉजिटिव लोगों से करें, खुद भी सोचें बार बार कि जब बेबी होगा तो मैं ये करूँगी, ये बनाएंगे। इससे क्या पॉजिटिविटी से आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होता है और कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है ना, वो एंड्रोजन्स को सिक्रीट करने का फिर बायस बनता है और उससे फिर प्रेगनेंसी ठहरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ ही एक और बात है कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो थोड़े बहुत क्रैम्प्स आना वो नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा आए तो उसको इग्नोर ना करें, फिर अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी की कोई अलामत इस 2 हफ्ते में नहीं आ सकती। सो रिलेट ना करें कि मैं मतली फील कर रही थी लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है, या फिर मेरी कोई अलामत नहीं थी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इन हफ्तों में आपको कोई अलामत आ नहीं सकती, बिकॉज प्रेगनेंसी ठहरने के बाद जो हार्मोन ऊपर जाता है वो आपका 2 हफ्ते के बाद ही आना है और जब आपके डॉक्टर ने चेक करना है। सो मेरी एडवाइस है, स्टे पॉजिटिव और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनके ऊपर ज़रूर अमल करें और अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।